राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको रामायण के साहित्यिक इतिहास के बारे में कुछ वर्णन करने जा रही हूँ। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक दो ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक था रामायण तथा दूसरा महाभारत। दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। यह भारतीयों का ही नहीं अपितु विश्व का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं जो 7 कांडों में विभाजित है, जिनके नाम हैं। सर्वप्रथम रामायण के 7 कांड के बारे में मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। पहला बाल कांड, जिसमें 77 सर्ग हैं। नंबर 2 अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग हैं। नंबर 3 अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं। नंबर 4 किष्किंधा कांड, जिसमें 67 सर्ग हैं। नंबर 5 सुंदर कांड, जिसमें 68 सर्ग हैं। नंबर 6 युद्ध कांड, जिसमें 128 सर्ग हैं। नंबर 7 उत्तर कांड, जिसमें 111 सर्ग हैं। इन्हीं 7 कांडों में पूरी की पूरी रामायण का व्याख्या की गई है। रामायण ग्रंथ में राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि का पावन जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्र संहिता तथा आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप छंद श्लोक हैं तथा किसी किसी कांडों के अंत में उपजाति, इंद्र, व्रजा छंद आदि भी मिलते हैं। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। अर्थात जब 1,000 श्लोक पूरे हो जाते हैं तो नए श्लोक का जो पहला वर्ण है, उस नए श्लोक का पहला वर्ण गायत्री मंत्र के नए वर्ण से प्रारंभ होता है। मैं आपको गायत्री मंत्र बता रही हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजशेखर नामक ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए हैं, परिक्रिया तथा पुराकल्प। परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंध है। पुराकल्पात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबंध होता है। इसी प्रकार रामायण केवल एक नायक विषयक होने से परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जा सकता है तथा महाभारत में अनेक नायक विषयणी कथाएं होने से उसे पुराकल्पात्मक इतिहास माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य में वह दिन बहुत ही खास था जब महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी पर स्नान करने गए और उन्होंने देखा कि एक व्याध ने एक कौंच अर्थात बगुले को मार डाला। तब क्रौंची ने अपने प्रिय सखा को मरते हुए देखकर रोने लगी, तो उसे सुनकर महर्षि वाल्मीकि इतने दुखी तथा शोक में डूब गए कि उनके मुख से अचानक छंदोमयी वाणी फूट पड़ी। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में इसका वर्णन है। हे निषाद, तुम्हें अनंत वर्षों तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्रीड़ा में रत लगे हुए क्रौंच पक्षी जोड़े में से एक को मार दिया है। ऋषि स्वयं आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक ही उनके मुख से वेद से भिन्न एक नए छंद का निर्माण हुआ है। उसी समय ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, वहां आए और महर्षि के सामने आकर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने श्लोक छंद को ही जन्म दिया है। इस संबंध में विचार विमर्श छोड़ दो। मेरी इच्छा से ही यह वाणी तुमसे निकली है। ब्रह्मा ने उन्हें रामायण की रचना का आदेश भी दिया और उन्हें त्रिकालदर्शी होने का आशीर्वाद भी दिया। त्रिकालदर्शी का अर्थ है जो तीनों कालों को देख सके। ब्रह्मा ने कहा कि राम के जीवन की समस्त रहस्यमयी या प्रत्यक्ष घटित घटनाओं से तुम अवगत रहोगे। आनंदवर्धन, भवभूति आदि सभी विद्वानों के अनुसार संस्कृत लौकिक साहित्य का प्रथम आदि काव्य ग्रंथ और आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण है। आदि शब्द का अर्थ है प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ। जिनका काव्य प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ हो उनका काव्य आदि काव्य कहलाया। काव्य लिखते समय मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, यदि वे भावनाएं पाठक के मन में भी उत्पन्न हो तो काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य कहलाता है। तथा रामायण भी ऐसा ही काव्य है। इसमें संदेह नहीं कि आज भी रामायण को सुनने पर अथवा
देखने पर सभी प्रकार के दर्शक, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, हर वर्ग के दर्शक सजल नेत्रों से गंभीर होकर सुनते हैं और न केवल आनंदित होते हैं अपितु शिक्षा को भी प्राप्त करते हैं। रामायण में जिनके चतुर्विध पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूर्ण वर्णन उपलब्ध है, जबकि वैदिक साहित्य में अधिकतर धर्म व आध्यात्मिक चिंतन ज्यादा है। इस काव्य में जनसाधारण के रीति रिवाजों, धार्मिक विचारों व मान्यताओं का पूर्ण वर्णन उपलब्ध होता है। रामायण में जितने सुंदर रूप से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का वर्णन है, उतनी ही सुंदरता से किसी भी अन्य ग्रंथ में उपलब्धता नहीं है। इसके अतिरिक्त रामायण पहला ग्रंथ है जिसके पात्र देवता न होकर मनुष्य हैं तथा साधारण मनुष्यों के समान हैं। वे सभी किसी न किसी आदर्श को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन साधारण मानवों की भांति सुख में सुखी और दुख में दुखी भी होते हैं। उदाहरण, रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के पश्चात राम दुखी तथा क्रोध करते हैं। राम का संदेश लेकर आए हुए हनुमान को देखकर सीता का सुखी होना, ये कुछ उदाहरण है। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का भी जो विवरण प्राप्त होता है, उसका निरूपण कवि ने इसी प्रकार किया है। प्रकृति मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। कवि ने बाह्य प्रकृति तथा मनुष्य की अंतः प्रकृति में अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। इन्हीं कारणों से इस ग्रंथ की असाधारण वर्णन शक्ति, अनुपम चरित्र चित्रण, सुंदर कथा वस्तु एवं सरल भाषा शैली के कारण भी ग्रंथ को आदि काव्य अर्थात प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ काव्य की उपाधि दी गई है। इसके रचयिता को आदि कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। रामायण में हमें उस समय के सामाजिक अवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। वैसे तो कोई भी काव्य अपने समकालीन समाज का चित्रण करता है, किंतु संक्षेप में रामायण में किया गया सामाजिक चित्रण जैसा काव्य दुर्लभ ही है। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार के अनेक राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव्य स्वीकार्य माना जा सकता है। भक्तों, आज हमने रामायण के बारे में कुछ उसकी संस्कृति तथा उसके इतिहास के बारे में जाना है। आगे भी इसके विषय में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। मेरे अगले वीडियो तक आने के लिए इंतज़ार करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।